बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स का आखिरी वाला भाग भाषा ज्ञान स्वर व्यंजन का कार्यपत्रक 1 और 2। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए और आगे कक्षा 9वीं और 10वीं के एग्जाम से संबंधित जानकारी और एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं भाषा ज्ञान स्वर और व्यंजन का कार्यपत्रक 1। तो पहला है यहाँ पर क वर्ग युक्त व्यंजन लिखे, है ना। क वर्ग युक्त व्यंजन कौन कौन से होंगे बच्चों, आपको पता ही है, वो सामान्य सी बात है। तो क ख ग घ अंग्य, ठीक है, क ख ग घ अंग्य। च वर्ग युक्त व्यंजन च छ ज झ ण्य। ट वर्ग युक्त व्यंजन लिखिए ट ठ ड ढ ण, है ना बच्चों, ये तो आप जानते ही हो। त वर्ग युक्त व्यंजन लिखिए त थ द ध और न। और प वर्ग युक्त व्यंजन लिखिए प फ ब भ म। तो ये जो है हमारे जो हिंदी वर्णमाला जो होती है उसके स्वर और व्यंजन में स्वर जो होते हैं, देखो बच्चों आपको पता ही होगा कि हिंदी में जो है स्वर कुल 13 स्वर होते हैं, है ना। वैसे तो इसमें 13 में से भी मूल रूप से 11 स्वर हैं। मूल रूप से कितने हैं? 11 स्वर। और जो 2 है वो एक तो अनुस्वार होता है, जो अम जो होता है वो अनुस्वार होता है, और अह जो होता है वो विसर्ग होता है। लेकिन इन दोनों को भी स्वर में ही शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार से 13 स्वर होते हैं, ठीक है बच्चों। और व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं 39, ठीक है। कितने? 39 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार से ये 52 वर्ण होते हैं। कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमें पता ही है, ये वर्गयुक्त व्यंजन हमने लिख दिए हैं। अब वर्णों को जोड़ते हुए संयुक्ताक्षर बनाएं, है ना। वर्णों को जोड़ते हुए संयुक्त अक्षर बनाना है, तो संयुक्त अक्षर कैसे बनते हैं? तो यहाँ पे अक्षर दे रखा है। अक्षर बनता क के नीचे हलंत और श से, श षटकोण का, क के नीचे हलंत और श षटकोण का। उसी प्रकार त के नीचे हलंत और र। तो बच्चों ये हलंत जो नीचे लगा रहे हैं, जैसे क के नीचे मैंने हलंत लगा दिया, मतलब ये जो क है, क वर्ण जो है इसमें स्वर नहीं है। और जब हम क लिखते हैं, ये पूरा क लिखा है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि क के नीचे जो हलंत है, मतलब जिसमें स्वर नहीं लगा, धन अ। कोई सा भी व्यंजन बोलते हैं तो उसके पीछे अ की ध्वनि आती है। हम बिना स्वर की सहायता के व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो स्वर तो आता ही है साथ में। जैसे आप बोलो क, तो क के पीछे अ की ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी, तो अ जो है स्वर है। तो किसी भी व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं होता है। तो इसलिए जब हम बताते हैं कि इसमें स्वर लगा हुआ नहीं है, तो उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये केवल व्यंजन है, इसमें स्वर साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। और सामान्य तौर पर जिस क का हम प्रयोग करते हैं उसमें साथ में स्वर जुड़ा हुआ रहता है। तो जब अक्षर वर्ण की बात कर रहे थे, संयुक्ताक्षर, तो यहाँ पे अक्षर का कैसे बनता है? क के नीचे हलंत जिसमें स्वर नहीं लगा, धन श से। उसी प्रकार त के नीचे हलंत है, धन र से बना है। ज्ञ जो है ये ज के नीचे हलंत है, धन ण्य से मिलकर बना है ज्ञ। उसी प्रकार श के नीचे हलंत है बच्चों, धन र से मिलकर बना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हमें पता होना चाहिए कि कौन से संयुक्त अक्षर किन किन वर्णों से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पर जो वर्ण है इधर वाले, इन सबके नीचे हलंत लगा है ना बच्चों, मतलब इनके साथ स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। और इधर वाले वर्णों पर नहीं है, पूरे वर्ण है यहाँ पर, ठीक है। अब अगला जो है बहुविकल्पी प्रश्नों में से उत्तर दीजिए। तो बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें से उत्तर देने हैं, बहुत आसान है। 2 के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो हमें पता है कि संधि में किसका मेल होता है? 2 वर्णों का, है ना। तो इसमें आएगा 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा है पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो धन अन, ठीक है, से पावन बनेगा, है ना बच्चों। उसी प्रकार
व्यंजन वर्णों से स्वर या व्यंजन का मेल होने पर उत्पन्न विकार को संधि कहते। कौन सी संधि कहेंगे? तो यहाँ व्यंजन वर्णों का मेल हो रहा है ना, व्यंजन वर्णों का मेल स्वर या व्यंजन से होने पर व्यंजन संधि होगी, है ना। और यदि यहाँ स्वर होता, स्वर वर्णों का मेल स्वर से होगा तो स्वर संधि होगी, और व्यंजन वर्णों का मेल स्वर या व्यंजन दोनों से हो सकता है तो व्यंजन संधि होगी। उसी प्रकार चौथा जो है हिम धन आलय, हिमालय, किस संधि का उदाहरण है? तो इसका उत्तर होगा दीर्घ संधि, है ना। यहाँ पे हिम अ था, यहाँ पे आखिरी में वर्ण अ धन आ मिलके आ हो गए यहाँ पे, तो ये दीर्घ संधि हो गई है। ठीक है बच्चों, दीर्घ संधि, वैसे ये स्वर संधि थी लेकिन स्वर संधि का ही प्रकार था ये दीर्घ संधि, है ना। इस प्रकार कार्यपत्रक 2 है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण आपको लिखने हैं और उनको बोलकर भी देखना है बच्चों, तो आप बोलकर देखना उनको। क, ख, ग, घ, अंग्य, च, अ, आ, ह, अह, ये सारे जो वर्ण है ये कंठ से उच्चारित होने वाले हैं। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोल के देखिए। तो तालु से उच्चारित होने वाले हैं च, देखो आप बोलोगे तो आपकी जो जीभ है वो तालु पर जाकर लगेगी, च, बोल के देखो च, तो आपकी जो जीभ है तालु पे जाके लगी हुई होगी, तो ये तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हो गए। देखो च, छ, ज, झ, न्य, ई, य, श, है ना बच्चों। इसी प्रकार दांतों से उच्चारित है त, ध, द, ध, न, ल, स। होठों से है प, फ, ब, भ, म, उ। नासिका से अम, और ये वर्ण भी नासिका से उच्चारित होते हैं। मूर्धा से है ट, ठ, ड, ढ, न। उसी प्रकार री, र और श। कंठ एवं तालु से उच्चारित होने वाले हैं ए, और कंठ, और ये फिर से आ गया था कंठ एवं तालु से, तो यहाँ पे आना था कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले, तो यहाँ होगा ओ, औ। दांत एवं तालु से उच्चारित में आएगा व। वर्णों को जोड़कर बनाएं, तो वर्णों को जोड़कर बताएं, तो वर्णों को जोड़कर कैसे बता सकते थे हम? जैसे हमने पहले भी वर्ण जोड़कर बताए थे बच्चों, क, धन, र, धन, म, र के नीचे हलंत है, ये बन जाएगा कर्म। ये वर्णों को जोड़कर हमने बता दिया है। आपकी शाला में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है उसका विस्तार से अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों आपको लिखना है कि हमारी शाला में स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन हम सभी सुबह जल्दी स्कूल जाते हैं और स्कूल में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, प्रभात फेरी निकाली जाती है, झंडा वंदन किया जाता है, सभी के द्वारा राष्ट्रगान गाया जाता है। उसके बाद बच्चे स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं जहाँ पर राष्ट्रगीत, जिसमें देशभक्ति के गीतों का गायन होता है, भाषण भी होते हैं। इस तरह से आप अपने मन से लिख सकते हो बच्चों, है ना।